हाय पेरेंट्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज के वीडियो में हम लोग वो जानेंगे वो 15 आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटी जो आप घर में घर की चीज़ों को यूज़ करके बच्चे के साथ कर सकते हो, जो बच्चे के हंग्री ब्रेन को सैशिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का जो स्पीड बटन है उसको प्रेस करेगा। चलिए 0 to 6 मंथ्स बच्चों का एज मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी एक्टिविटीज़ में जाता है और रूटीन एक्टिविटीज़। बट आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे मस्ट टू डू एक्टिविटीज़ विथ 0 to 6 मंथ्स किड्स। एक्टिविटीज़ उस समय में तो बच्चा सूसू, पॉटी, ब्रेस्ट फीडिंग और नई दुनिया को जानने में ही बिजी होता है, तो फिर और एक्टिविटीज़ की क्या ज़रूरत है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ रिमेंबर, बच्चे के दिमाग में अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 नए ब्रेन कनेक्शंस हर सेकेंड तैयार होते हैं। यस, ऑब्वियसली उन चीज़ों का हेल्प हो के जो ब्रेन में डेवलपमेंट चल रहा है। बच्चे का फास्टेस्ट डेवलपमेंट पेट के अंदर होता है, उसके बाद पहले 6 महीने में, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद के 6 महीने में, उसके बाद और थोड़ा कम कम होते जाता है। सो पहले 6 महीना हम लोग बच्चे को जितना ज़्यादा एक्सपोजर देंगे, इतना ज़्यादा ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, उतना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इट्स कॉल्ड बेबीज हंग्री ब्रेन। आज के वीडियो का स्पेशलिटी ऐसा है, हम लोग वो सब एक्टिविटीज़ जानेंगे जिसके लिए आपको एक्चुअली बहुत सारी महंगी चीज़ें खरीद के लाने का ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम हम लोग वो भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है और आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स लर्न अबाउट टॉप 15 एक्टिविटीज़ फॉर बेबीज ब्रेन स्टिमुलेशन एंड डेवलपमेंट जो 0 to 6 मंथ्स बच्चों के साथ आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट एक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज लिसनिंग। बच्चों का ऑडिटरी स्किल आप जितना डेवलप करोगे, जितना उसके साथ काम करोगे, उतना बच्चे के लिए ग्रास्पिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बच्चे को लिसनिंग हम लोग अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग वेज में दे सकते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज रीड आउट लाउड। बच्चों के लिए किताबें पढ़ो और ज़ोर से पढ़ो, अलग अलग टोन में, अलग अलग पिच में, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आप लोग पढ़ सकते हो। और वेरी सिंपल थिंग, Akbar was standing in the courtyard and he saw Birbal and thought about a question for which he was looking for an answer. I can read like this or I can read like Akbar was sitting in a big courtyard and sitting over there he saw Birbal and he got sparkle in his eyes because he could know that this is a person who will give answers to the question which was lingering in his head. Does it create some emotion within you? Yes, it does. क्यों? Because बच्चों को अलग अलग पिच, अलग अलग टोन, अलग अलग इमोशंस बहुत जल्दी समझ में आता है और बच्चे उसको बहुत अच्छे से ग्रास भी करते हैं। तो बच्चों को साथ में लेके बच्चों के लिए किताबें पढ़ो। ये सारी एक्टिविटीज़ आप एज सिंपल एज 1 हफ्ते के बच्चे के साथ शुरू कर सकते हो। अलग अलग जॉनर की किताबें पढ़ो, जैसे बेबी बुक्स है, बारबी बुक्स है, माइथोलॉजिकल बुक्स है, इसाप नीति है, अकबर बिरबल है, रामायण, महाभारत, तेनाली रमन, अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ो बिकॉज हर चीज़ में एक अलग इमोशन घूमता है। तो सेकेंड एक्टिविटी जो हम लोगों को बच्चों के साथ करनी चाहिए इज सिंगिंग। आपका आवाज़ बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिरिक्स परफेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है, बट यस, जब भी आप बच्चे के लिए सिंगिंग करते हो तो म्यूज़िक और रिदम, ये 2 फैक्टर है जिसको बच्चा सुनने के लिए यूज टू होता है और ये बच्चे के दिमाग के कुछ अलग तारों को छेड़ता है। इसीलिए अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिंगिंग, इंग्लिश म्यूज़िक, अ ललाबाइज, अ किड्स सॉन्ग्स, राइम्स, ये चीज़ें आपने गुनगुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स यूजुअली राइम्स मोबाइल के ऊपर लगा के बच्चों के सामने रख देते हैं। याद रखो, हम लोग बच्चों को मोबाइल का स्क्रीन 2 साल तक एक्सपोज नहीं करते हैं। सो प्रीफरेबली पेरेंट्स का आवाज़ बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वॉइस इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वही आवाज़ को वो अपना समझते हैं, पेट के अंदर होते हैं तब से। इसीलिए बच्चों के लिए एवरी डे सिंगिंग करना, सिंगिंग आप नहलाते वक्त कर सकते हो, मसाज के वक्त कर सकते हो, सुलाते वक्त कर सकते हो, इन एनी फॉर्म दैट यू वांट, बट सिंगिंग आपको बच्चे के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द थर्ड एक्टिविटी, स्वर एंड व्यंजन। स्वर और व्यंजन, दीज आर बेसिक्स। जैसे इंग्लिश में हम लोग वॉवल्स बोलते हैं, वैसे मराठी और हिंदी में स्वर बोला जाता है।
which are basically basis of any language. So Sanskrit is supposed to be the base of many languages in this world. कल्चरली बच्चों को संस्कृत ये कोर लैंग्वेज सिखाया जाता था, तो बच्चों का ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। तो बेसिक स्वर या व्यंजन क्या है? अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा। सो बेसिकली आपको सारे जो लेटर्स हैं हिंदी और मराठी के, क ख ग घ च झ, आपको हर लेटर का ये पूरा अ टू आहा सीक्वेंस बनाना है। जैसे क का की कु कु के कई को कौ कम कहा। ऐसे ही ख का तो आप हर रोज के 3 लेटर्स सिलेक्ट कर सकते हो और बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा बच्चों के लिए, ये बच्चों का लिसनिंग के साथ ही लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है और बच्चों का लैंग्वेजेस लर्न करने का एबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग करता है। द नेक्स्ट एक्टिविटी, न्यूमेरिकल्स। बच्चों को 1 to 10 नंबर्स प्रीफरेबली आपको एटलीस्ट 10 लैंग्वेजेस में सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन ये बच्चे का न्यूमेरिकल सेंस, लिसनिंग सेंस, ऑडिटरी स्किल इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड लिंग्विस्टिक स्किल भी, मतलब अलग अलग भाषाओं से बच्चों का फ्रेंडशिप करता है। एज सिंपल एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मराठी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंग्लिश, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश संस्कृत। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको 1 to 10 लैंग्वेजेस में बहुत इजीली मिल जाएंगे। प्लीज़ वो बाय हार्ट करो और बच्चे के लिए हर रोज़ करो। अब जितनी भी एक्टिविटी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बता रही हूँ, ऑल एक्टिविटीज़ विल टेक 2 से 3 मिनट। आप अलग अलग टाइम स्लॉट में ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकते हो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प। नेक्स्ट एक्टिविटीज़, वोकैबुलरी डेवलपमेंट। बच्चों के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करना बच्चों को बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा? नहीं होता है। एक इंसान ने एक लैंग्वेज अगर अध्ययन करके रखे और घर के बाकी मेंबर्स अलग अलग लैंग्वेजेस ले, जैसे मेड मराठी में बात कर सकती है, हमारा लोकल लैंग्वेज या मेरा कल्चरल लैंग्वेज इज़ गुजराती, मेरे मेके का कल्चरल लैंग्वेज इज़ मारवाड़ी, मेड मराठी में बात करती है, मेरा जो भाई है वो इंग्लिश में बात करता है, तो 4-5 लैंग्वेजेस तो यहीं पे हो गए। सो अगर घर में ही आप 3-4 अलग अलग लैंग्वेजेस को बच्चों को अगर एक्सपोज कर सको तो ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी दैट यू कैन डू विद चाइल्ड इज फॉलो द लीडर। व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो द लीडर? आपका छोटू सा बच्चा से 6 महीने का बच्चा आपने देखा होगा, इधर हाथ मारता है, ऐसे हाथ मारता है, ऐसे पाँव मारता है। सो बेसिकली आपका बच्चा लीडर बनता है और आप बच्चे को कॉपी करते हो। आप बच्चे के साइड में सो के बच्चे को कॉपी कर सकते हो और द बेस्ट थिंग इज आप बच्चा का नीचे सोया हुआ है अपने बैक के ऊपर, आप बच्चे के ऊपर लीन करो, आपके फोर के ऊपर, काइंड ऑफ एनिमल पोज, और बच्चा ऐसा मुंह करता है, बच्चा आंखें छपकाता है, बच्चा हाथ मार रहा है, बच्चा हाथ हिला रहा है। आप बच्चे के साथ एग्जैक्टली वो चीज़ें कॉपी करने का कोशिश कर सकते हो। अगर आपके पास बच्चे का के लिए रॉकर या बच्चे का अपराइट चेयर या बच्चे को अगर प्रैम में रख रहे हो तो आप बच्चे को स्लाइटली 30 डिग्री रेज रख सकते हो ताकि बच्चे का और आपका विजन एग्जैक्टली मैच हो सके। याद रखो, बच्चे से बहुत दूर रह के आप बच्चे से फॉलो द लीडर एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपको बच्चे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना है और फिर बच्चे के साथ एक्टिविटी करना है। सो बेबी बिकम्स अ लीडर और आप बच्चे को कॉपी करते हो। इट बिकम्स अ फन एक्टिविटी। ये बच्चे को खुद की बॉडी के साथ और खुद की डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, डांसिंग। बच्चे को खुद की बॉडी के साथ, रिदम के साथ, म्यूज़िक के साथ अपनी बॉडी को मूव करना, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा रिदमिकली डेवलप करता है। तो आपका फेवरेट म्यूज़िक लगा दो, बच्चे को फर्मली गोदी में ले लो या आप बच्चे को कैरियर में भी फर्मली रख सकते हो अपने चेस्ट के पास। बच्चे का हाथ पकड़ो एंड डू अ डांसिंग एक्टिविटी विद द चाइल्ड। आप किसी बेबी राइम पे डांस कर सकते हो, आप किसी गाने पे डांस करते हो, जो भी आप लोगों को पसंद है। बच्चों को डांसिंग एक्टिविटी बहुत पसंद आता है बिकॉज बच्चे को पेट के अंदर से ही रिदमिक मूवमेंट्स का आदत होता है और बच्चे को उस एक्टिविटी में बहुत मज़ा भी आता है। द नेक्स्ट एक्टिविटी, मसाज। मसाज के ऊपर हम लोग माया द्विजा के ऊपर वीडियो कर चुके हैं।
सुबह का मसाज और रात का मसाज, बच्चे को कॉलिक हो तो कौन सा मसाज करोगे, कफ हो तो कौन सा मसाज करोगे, बच्चे को काम डाउन करने के लिए कौन सा मसाज करोगे, बच्चे को पॉटी में तकलीफ हो तो कौन सा मसाज करोगे, ये सब आपको माय दूजा यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। मसाज इज़ बेसिकली बच्चों के लिए टच थेरेपी। बच्चों को सिक्योर फील करवाना, बच्चे को टच कराना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं बच्चे के लिए सिक्योरिटी का दूसरा नाम है टच, और बच्चों को दोनों पेरेंट्स का टच मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए प्रीफरेबली मसाजेस को आप दोनों पेरेंट्स मतलब मम्मा एंड पापा बांट के ले सकते हो। मॉर्निंग मसाज अगर मम्मा करती है तो शाम का मसाज पापा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेल्प है, कोई मेड आ रही है मसाज के लिए, तो आप शाम का मसाज दोनों मिलके करो। इट विल 100% हेल्प योर चाइल्ड, ज़्यादा आपसे कनेक्ट होने के लिए, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड 100% सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट रूटीन एक्टिविटी जो आप बच्चों के साथ कर सकते हो इज़ मिरर प्ले। मिरर के सामने बच्चे को लेके खड़े रहो प्लीज़। ये मिथ है कि बच्चों को अगर आपने मिरर दिखाया तो बच्चे के दांत आने में तकलीफ होती है, ये कंप्लीट मिथ है। साइंटिफिकली इट्स कॉल्ड मिरर प्ले। बच्चा मिरर में देख के आपको उसको देखता है, आप मिरर में देख के बच्चे को दिखा सकते हो दीज आर आईज, और मिरर में बच्चे की आंखें दिखा सकते हो, और यहाँ पे बच्चों की आंखों के ऊपर सॉफ्टली हाथ रख सकते हो। दिस इज़ नोज़, खुद का नोज़ दिखाओ, मिरर में बच्चे का नोज़ दिखाओ, और फिर बच्चे के नोज़ को धीरे से टच करो। ये कान है या ये ईयर्स है, ये बच्चे को इंट्रोड्यूस करना मिरर प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बच्चा खुद को बहुत अच्छे से जानता है और आपको बहुत अच्छे से जानता है, और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में इससे हेल्प होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी इट्स कॉल्ड ट्रैकिंग एक्टिविटी। ट्रैकिंग एक्टिविटी के लिए आपको कोई भी ब्राइट कलर मतलब रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, इसका कोई सॉफ्ट टॉय या सॉफ्ट बॉल लगेगा। आप बच्चे को बैक के ऊपर सुला दो और आप उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बच्चे के गाल के ऊपर या हेड के ऊपर थोड़ा सा बाउंस करो ताकि बच्चे का ध्यान उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रख के आपको उस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट घुमाना है। दिस कॉल्ड ट्रैकिंग। आपके बच्चे की आंखें कभी कभी नेक के साथ बच्चा उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का कोशिश करता है। इससे आपको ऑब्जर्व होगा बच्चे का फॉलोइंग स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, बच्चे का कंसंट्रेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, एंड यस ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तो ये ट्रीट है। तो आप इस चीज़ को भी बच्चों के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी इज बेबी सिटअप। बेबी सिटअप ये एक्टिविटी बेसिकली ऐसा है, कोई भी एक मसल अगर वो डेवलप हो रहा है तो आप अगर उसके साथ एक्सरसाइज करोगे तो उस पर्टिकुलर मसल का स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे से होता है। तो आपका बच्चा सोया हुआ है, बच्चे के उंगली हाथों में आपकी उंगली दे दो, दोनों हाथों में, और बच्चे को धीरे धीरे लिफ्ट करने का कोशिश करो। सपोजिटली आपका बच्चा हार्डली 1 हफ्ते का है तो बच्चा लिफ्ट भी नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा शोल्डर लिफ्ट होगा आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से, और फिर बच्चा वापस ड्रॉप हो जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद और थोड़ा लिफ्ट करो, वापस छोड़ दो। जैसे ही बच्चा 2-2.5 महीने का होगा आपको ऑब्जर्व होगा आप धीरे से मैट्रेस पे से बच्चे का सिर उठ रहा है, वापस नीचे जा रहा है। फिर थोड़े दिनों के बाद बच्चा सिर के साथ और थोड़ा 30-40 डिग्री उठ जाएगा, वापस नीचे आए। सो एवरी डे बच्चे के हाथ में खुद की उंगली देके बच्चे को धीरे से बिठाने का कोशिश करना और छोड़ना। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। इससे बच्चों के हाथ के मसल्स का डेवलपमेंट, नेक के मसल्स का डेवलपमेंट, ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग स्पाइनल मसल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट और अच्छे से होता है। एक बहुत क्यूट लाइन जो मैंने मेरी टीचर से सीखा था, अगर अपॉर्चुनिटी दोगे ही नहीं तो स्ट्रेंथनिंग होगा कैसे। तो बच्चों के इन सारे मसल्स को यूजुअली बच्चे सोते हुए होते हैं, सिर्फ मालिश और थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस जब भी हम लोग करते हैं उसमें डेवलपमेंट होता है। इन एक्टिविटीज़ से प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग होके मसल्स डेवलप होने में हेल्प होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी होममेड बबल्स, जो हम लोग साबुन के बबल प्ले होता है जिसको बच्चे कितने बड़े हो जाए हम लोग को भी बहुत पसंद आता है। तो आप अगर बबल्स बच्चे के आसपास उड़ाते हो, प्रीफरेबली होममेड बबल्स लो। यूजुअली उसके लिए हैंड वॉश सोप जो होता है उसका यूज़ होता है, और आप बच्चे के लिए बबल्स बना सकते हो। याद रखो बच्चे का हाथ बबल्स को ना लगे, बच्चे के बॉडी के ऊपर बबल्स ना जाए, इतना ध्यान रखना। बिकॉज सोप है तो बच्चों के मुंह में जाता है, बच्चों के नाक में जाता है, सो इट्स नॉट गुड। इसलिए बच्चों से थोड़ा दूर, बट बच्चों को वो बबल्स देखने दो। ये बच्चे का मोटर स्किल, बच्चे का विजनरी मतलब बच्चे का विजुअलाइजेशन स्किल और बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल, इसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप लोग बच्चों के साथ कर सकते हो, पीकबू, ओ, भो, या आप किताब के साथ कर सकते हो, बोर्ड के साथ कर सकते हो, बच्चे को आपकी लैप में लेके बच्चे के साथ खेल सकते हो। बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी, इज बेसिकली लॉस्ट एंड फाइंड। ये एक्टिविटी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज ये बच्चे को बताता है कि कोई चीज़ मेरे आंखों के सामने नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आसपास ही नहीं है, मेरे आंखों के सामने नहीं है और वापस मेरी आंखों के सामने आ गया। सो ये आपके बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है लाइफ का, कि कुछ चीज़ें मेरे दिखने की प्रॉक्सिमिटी में नहीं भी है तो भी वो चीज़ मेरे आसपास है, और बच्चे का सिक्योरिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, फ्लाइंग एक्टिविटी। फ्लाइंग एक्टिविटी बड़ा मज़ेदार एक्टिविटी है। आप बच्चे को आपके हाथ में पकड़ सकते हो। सो बेसिकली ये एक्टिविटी आप कितने छोटे बच्चों के साथ कर सकते हो, एज स्मॉल एज आपका 5 से 10 दिन का बच्चा। बच्चे को आप लोग जैसे ही पेट के ऊपर सुलाओगे तो आपको रियलाइज होगा बच्चा पीछे से, इट्स लाइक टमी टाइम, बच्चा पीछे से दोनों पाँव उड़ाता है और आगे से सिर उठाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चे का, बट दिस अ वेरी गुड एक्टिविटी। जिधर आपका बच्चा पेट के ऊपर सोया हुआ इस तरफ और आप बच्चे के सामने पेट के ऊपर सोए हुए, बच्चा सिर उठाने की कोशिश करता है, आप भी सिर उठाने की कोशिश करते हो, बच्चा सिर उठाता है, आप भी उठाते हो। आप आपके हाथ विंग्स की तरह साइड में स्प्रेड कर सकते हो। बच्चा धीरे धीरे ऑब्जर्व करके बच्चा भी वो एक्टिविटी करेगा। जैसे ही बच्चे का नेक फर्मली पकड़ने लग गया है, आप बच्चे को प्रॉपर फर्मली सेंटर एरिया में पकड़ के बच्चे के साथ एक छोटा सा राउंड ले सकते हो, काइंड ऑफ फ्लाइंग एक्टिविटी। यूजुअली आप एयर में फ्लाइंग एक्टिविटी 3 महीने के बाद बच्चे के साथ कर सकते हो, और स्टार्टिंग में आप बेड के ऊपर ही एक्टिविटी कर सकते हो। फ्लाइंग एक्टिविटी इज अगेन अ स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी, जिससे नेक का स्ट्रेंथनिंग होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव होता है और बच्चे का बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। लास्ट एक्टिविटी, टोटल 15 एक्टिविटी में से ये लास्ट एक्टिविटी है, एक्सपोज योर चाइल्ड टू नेचुरल कलर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल कलर क्या क्या है आपके आसपास? दिस इज ग्रीन कलर, ट्रीज, दिस ब्लू कलर, स्काई, टोमेटो, रेड कलर। जैसे आपके घर में और कोई चीज़ है, जैसे बनाना, येलो कलर, एप्पल, रेड कलर, ड्रैगन फ्रूट, पिंक कलर, स्ट्रॉबेरीज, रेड कलर, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन कलर, येलो कलर, लेमन। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप आपके बच्चों को दिखा सकते हो, उनको टच करवा सकते हो, उनको फील करवा सकते हो। इससे बच्चे का दुनिया से रिलेट करने का स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये जो 15 एक्टिविटीज़ है, ये आपको किसी और बाहर के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर में बैठे बैठे बच्चों के साथ बहुत इजीली कर सकते हो। इसके साथ अगर आप लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदी है, जैसे फ्लैश कार्ड्स खरीदे हैं, आप लोगों ने क्लॉथ बुक्स खरीदे हैं, टेक्सचर बुक्स खरीदे हैं, तो आप वो सभी चीज़ें आपके बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो, बच्चे को अलग अलग टेक्सचर्स दिखाने के लिए। बट एट द सेम टाइम मिस आउट नहीं करना, नेचर में बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, आपके घर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स होते हैं। बच्चे को टच करवाना, बच्चे को फील करवाना और बच्चे को अलग अलग चीज़ें महसूस करवाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू पेरेंट्स। मैंने मेरे बच्चों के साथ बहुत एक्टिविटीज़ की है उनके बचपन से, और ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मेरे बच्चों का ग्रास्पिंग पावर, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, फिजिकल स्ट्रेंथ, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये मैंने वो चीज़ें शेयर की जो मुझे मेरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटीज़ आपको भी हेल्प करेगी। ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो, नए नए पेरेंट बने हो, एनी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग कंसर्न, अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच विथ अस ऑन www.mydvija.com. I am Shreya Shah, a child birth educator, a dietitian and an author of a book to be mom's diary. ये मेरा पैशन है कि मैं पेरेंट्स के साथ काम करूं जो इधर पेरेंट्स बनने वाले या पेरेंट्स बन चुके, क्या उनका जर्नी थोड़ा और स्मूथ, थोड़ा और पीसफुल और थोड़ा और प्रोडक्टिव हम लोग बना सकते हैं। तो माय द्विजा उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उन सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करना जिनके घर में 0 to 6 मंथ्स के बच्चे हैं। लाइक और कमेंट करना मत भूलना, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन और बेल का बटन पक्का क्लिक करना ताकि आपको हमारा हर नया वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय द्विजा, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।